चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आज हम लोग इसी चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है ऑर्टिकोलॉजी इज द, हमें बताना है कि ऑर्टिकोलॉजी क्या होता है। तो ऑर्टिकोलॉजी होता है हमारा रिलेशन ऑफ हेट्रोजीनस पॉपुलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। किसी हेट्रोजीनस पॉपुलेशन का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है उसे हम देखते हैं ऑर्टिकोलॉजी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा इकोटोन्स इज, हमें बताना है कि इकोटोन्स क्या होता है। तो इकोटोन्स होता है हमारा जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज, दो कम्युनिटीज के बीच का जो जोन होता है उसे हम बोलते हैं इकोटोन्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा बायोस्फीयर इज। तो बायोस्फीयर हमारा क्या होता है, ये किससे मिलकर बना होता है, कंपोज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ विच इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इकोलॉजिकल नीश इज, हमें बताना कि इकोलॉजिकल नीश क्या होता है। तो इकोलॉजिकल जो नीश होता है वो होता है द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ स्पीशीज विद इन द कम्युनिटीज। किसी भी स्पीशीज का किसी कम्युनिटी के अंदर उसका क्या फिजिकल पोजीशन है, उसका क्या फंक्शनल रोल है, उसको हम बताते हैं इससे इकोलॉजिकल नीश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल द मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट हैव। एलेंस रूल के हिसाब से जो मैमल्स होते हैं कोल्डर क्लाइमेट में उनमें क्या प्रॉपर्टी होती है, तो उनके अंदर शॉर्टर ईयर होते हैं और शॉर्टर उनके लिम्ब होते हैं, यानी कान और जो उनके हाथ पैर हैं वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं जिससे कि हीट का लॉस कम हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा सॉल्ट कंसंट्रेशन यानी सैलिनिटी ऑफ द सी मेजर इन पार्ट्स पर थाउजेंड इज। जो किसी भी सी की सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है जब उसे हम पार्ट्स पर थाउजेंड में गिनते तो कितनी होती है, 30 to 35। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नीड मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। हमें बताना है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बनने के लिए कितना मीन एनुअल टेम्परेचर होना चाहिए और कितना एनुअल प्रेसिपिटेशन होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है 18 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा उसमें मीन एनुअल टेम्परेचर होना चाहिए और 150 to 400 सेंटीमीटर का इसमें मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन होना चाहिए। नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट कंट्रोल द लाइट कंडीशन एट द ग्राउंड। किसी भी फॉरेस्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा लाइट कंडीशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कौन से प्लांट होते हैं, वो होते हैं हमारे टॉल ट्रीज। फॉरेस्ट में जो टॉल ट्रीज होती है वही हमारी लाइट को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं तो वही डिसाइड करेंगे कितनी लाइट ज़मीन तक आएगी या कितनी लाइट नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है व्हाट विल हैपन टू अ वेल ग्रोइंग हर्बिशियस प्लांट इन द फॉरेस्ट इफ इट इज ट्रांसप्लांटेड आउटसाइड द फॉरेस्ट इन अ पार्क। किसी भी अगर हम किसी हर्बिशियस प्लांट को जंगल से लाके किसी पार्क में अगर ट्रांसप्लांट कर दें तब क्या होगा, तब उसमें होगा इट मे नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ द चेंज ऑन इट्स माइक्रो क्लाइमेट्स। जब आप किसी भी हर्बिशियस प्लांट को फॉरेस्ट से ट्रांसप्लांट करोगे किसी भी पार्क के अंदर तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा इफ अ पॉपुलेशन ऑफ 50 पैरामीशियम प्रेजेंट इन अ पूल इंक्रीजिंग टू 150 आफ्टर एन और व्हाट वुड बी द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। कह रहा है कि किसी पूल के अंदर पहले पैरामीशियम थे 50 यानी 50, उसके बाद में वो कितने हो गए 150 हो गए, यानी कि 150 के आसपास हो गए, लेकिन कितने, 1 घंटे में। तो उसमें कितना ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन आ गया, तो उसमें ग्रोथ रेट जो आएगा वो आएगा आपका 100 पर आवर। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है व्हाट बी द परसेंटेज ग्रोथ और बर्थ रेट पर इंडिविजुअल पर और फॉर द सेम पॉपुलेशन मेंशन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वो है 200%। इसका सॉल्यूशन मैं आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा ए पॉपुलेशन हैज़ मोर यंग इंडिविजुअल कंपेयर टू द ओल्डर इंडिविजुअल व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर सम ईयर्स। हमें बताना है कि एक पॉपुलेशन है जिसमें यंग लोग ज़्यादा, यंग इंडिविजुअल ज़्यादा हैं ओल्डर इंडिविजुअल से, तब उस पॉपुलेशन में क्या होगा, तो वो पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, इट विल इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 आता है व्हाट पैरामीटर आर यूज फॉर टाइगर सेंसस इन आवर कंट्री नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। हम टाइगर सेंस यानी टाइगर के जो नंबर है, कितने टाइगर हमारे मौजूद है किसी भी एरिया के अंदर, तो उससे पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उनके पग मार्क्स और फीकल पैलेट्स को नंबर को काउंट करके ही हम बता देते हैं कि उनके मतलब हमारे किसी भी एरिया में कितने टाइगर प्रेजेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नेसेसरी डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट।
किसी हैबिटेट के अंदर क्या होगा, किसी पॉपुलेशन की डेंसिटी को कम करने के लिए क्या चीज़ हमारी ज़रूरी है, तब उसमें जो हमारा ज़रूरी है वो है मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन। जितना ज़्यादा मोर्टेलिटी होगी और जितने ज़्यादा इमिग्रेशन होगा, उतनी ही किसी पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, ए प्रोटोजोअन रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक प्रोटोजोआ दो प्रोटोजोआ के अंदर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक से दो बन जाएंगे। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटोजोअन इन इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 6th जनरेशन। तो बताना कि 6th जनरेशन के बाद में कितना नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगी किसकी, प्रोटोजोअन की। तो इसमें सिंपल सा फार्मूला होता है 2 की पावर हम इसमें कर देंगे 6, जिससे हमारा इसमें आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, क्योंकि एक प्रोटोजोआ से कितने बनना है, 2, तो हम सीधे सीधे 2 की पावर कितनी कर देंगे, 6 कर देंगे, और इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 64। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये एक ऐसा थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, एमेंसेलिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीशीज। तो सिंपल सा बताना कि एमेंसेलिज्म में क्या होता है। तो एमेंसेलिज्म में वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड अनदर इज अनइफेक्टेड, यानी कि इसमें एक स्पीशीज क्या होती है, नुकसान में जाती है, और दूसरी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, लाइकेंस आर एसोसिएशन ऑफ। हमें बताना है कि लाइकेंस किसका एसोसिएशन होती हैं। लाइकेंस जो होते हैं हमारे, वो होते हैं फंगस का और एल्गा का एसोसिएशन होती हैं। फंगस इसमें क्या करता है और एल्गा इसमें क्या करता है, इनका जो रोल है वो आपको मुझे इस कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के नीचे बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट। इनमें से ऐसा कौन है जो पार्शियल रूट पैरासाइट की तरह काम करता है। तो वो है हमारा सैंडल वुड, जो कि पार्शियल रूट पैरासाइट की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, वो है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपनी लाइफ में केवल एक बार ही सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो वो हमारा है यूकैलिप्टस, जो अपनी लाइफ में केवल एक बार ही सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है।